उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। लेकिन आदर्श आचार संहिता का किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, माखौल उड़ाया जा रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लखनऊ में आज वर्चुअल रैली थी समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली देखकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नस हिल गई। उनको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद ने आज 8 विधायकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है, जिसमें हुजूम उमड़ पड़ा। कार्यकर्ता बुलाए नहीं गए थे, यह एक वर्चुअल रैली थी, लेकिन लोग इतने ज्यादा वहां पहुंच गए, इसको देखकर भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। अब भारतीय जनता पार्टी कैसे भी करके इसको रोकना चाह रही है, इसीलिए 2500 सपाइयों पर एफआईआर दर्ज हुई है। आप समझिए कि कहा जा रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, कहा जा रहा है कि कोविड की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया है, जबकि आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले भी कभी इसका पालन नहीं करते हैं। उनकी रैली वैली सब कुछ होगी, सब कुछ बाकायदे होता रहेगा, अपने लिए सब कुछ बनाएंगे, वो अपने हिसाब से चलेंगे, और कोई दूसरा विपक्ष वाला कुछ कर दे तो तुरंत उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने चले जाएंगे। आप समझिए कि यह टेंशन है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और 8 विधायकों ने पार्टी ज्वाइन कर ली, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने वर्चुअल रैली के जरिए हुंकार भर दी है। उस हुंकार से भारतीय जनता पार्टी में हाहाकार मच गया है। टेंशन में आ गए हैं योगी आदित्यनाथ, कुर्सी डगमगा गई है उनकी। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हवा चलने लगी है कि बाबा तो गयो भैया। मतलब उत्तर प्रदेश में यह स्थिति बन रही है कि अब चुनाव हाथ से सरक रहा है, क्योंकि जिस तरह से पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, डेली एक एक विकेट गिर रहे हैं, और जो विधायक छोड़ रहे हैं वो कह रहे हैं और भी आने वाले हैं। उससे यह समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं आने वाली है। इसी डर से, इसी बात से ये बौखलाए हुए हैं, इसीलिए एफआईआर की गई है। 2500 सपाइयों पर एफआईआर की गई है। ये डर है जो बता रहा है, ये डर है बता रहा है किस तरह से एमपी एमएलए कोर्ट का मामला फिर से उठ जाता है, स्वामी प्रसाद मौर्य वाला जो पुराना मामला है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब रोकने की कोशिश है, ये सब दबाने की कोशिश है, ये इस्तेमाल किया जा रहा है। सत्ता में है भैया, केंद्र में भी सत्ता थे, राज्य में भी सत्ता में, तो ये सब इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है कि कैसे भी करके समाजवादी पार्टी के इस विजय रथ को हम रोकें, क्योंकि बार बार समाजवादी पार्टी ऐसे झटके भारतीय जनता पार्टी को दे रही है कि वो झटके सहन नहीं कर पा रही है। इंजेक्शन पर इंजेक्शन लग रहे हैं, और उस इंजेक्शन के जरिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निचले स्तर पर आ गई है। आप समझिए कि सारा नियम और कानून विपक्ष के लिए होता है, सत्ता पक्ष के लिए कुछ नहीं होता है। एक तस्वीर सामने आई है, न्यूज नाउ इंडिया पर यह तस्वीर है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ 2 तस्वीरें दिखाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में कैसे भीड़ उमड़ी है। आप जरा तस्वीर गौर से देखिएगा, और यह तस्वीर देखकर आप समझिए कि यह भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे। ये बाकायदे सभा कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, लोग, भीड़ भी आ रही है। यहां पर एक भी एफआईआर नहीं होगी। लिखा भी है कि महामारी एक्ट भाजपा के लिए नहीं, विपक्ष के लिए है। सीधे सीधे लिखा है कि यह विपक्ष के लिए है महामारी एक्ट। लखनऊ सपा कार्यालय के कार्यक्रम पर धारा 144 तोड़ने और महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन महामारी एक्ट भाजपा पर लागू नहीं है। तस्वीरें आज नोएडा की है, जहां विधायक पंकज सिंह के बेटे के लिए प्रचार हो रहा है, और बाकायदे वो कह रहे हैं, और भीड़ भी इकट्ठा है। अब आप समझिए कि विधायक पंकज सिंह भारतीय जनता पार्टी के, उनके वो प्रचार कर सकते हैं, वो नियमों को ताक पर रख सकते हैं, लेकिन और कोई अगर ऐसा कर दे तो उसके ऊपर आप कार्रवाई बिठाने लगेंगे। दरअसल ये डर है जो हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, ये डर है जो 2500 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। 2500 सफाइयों को टारगेट करने की कोशिश है। एक ट्वीट और मिला हमें, वो सोशल एक्टिविस्ट का है, प्रणब कुमार रॉय हैं। वो लिखते हैं, उन्होंने 3 ट्वीट किए हैं, वो तीनों ट्वीट में पढ़ के सुनाता हूं। बहुत ही विचित्र बात उन्होंने लिखी है लखनऊ में जो ये कार्रवाई की गई है। लिखा है, क्या पीएम मोदी और अमित शाह ने चुनाव आयोग के आचार संहिता का उल्लंघन पूर्व में नहीं किया? बहुत बड़ा सवाल उठाया उन्होंने। सपा की वर्चुअल रैली पर बीजेपी को घोर आपत्ति है, पर पीएम मोदी ने पूर्व में कितनी बार आचार संहिता का उल्लंघन किया, उसकी सूची चुनाव आयोग के पास होनी चाहिए। तब क्यों चुनाव आयोग खामोश रहे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते रहे, तब क्यों शांत रहे इलेक्शन कमीशन?
उसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट लिखा है कि योगी सरकार ने तब हद कर दिया जब आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश लिए बिना सपा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जो अपने में आचार संहिता का उल्लंघन है। क्या इस मामले में इलेक्शन कमीशन योगी सरकार जवाब सवाल करेंगे? यह भी बात उन्होंने उठाई है। दूसरी बात कि इलेक्शन कमीशन को सूचित ही नहीं किया गया और एफआईआर कर दी गई। तीसरा ट्वीट उन्होंने किया है कि यह बात दीगर है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ चुनाव आयोग के साथ गुप्त प्रेम होने के कारण पीएम मोदी के द्वारा आचार संहिता उल्लंघन पर इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया था, बल्कि इस उल्लंघन को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ अन्य चुनाव आयुक्त के विरोध में भी हो चुका था। यह बात भी उन्होंने लिखी है। आप समझिए कि ये सोशल एक्टिविस्ट है जो इस तरह की बातें लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता रोजाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। क्या उनके पर कोई कार्रवाई हुई? क्या विधायक पंकज सिंह पर कोई कार्रवाई होगी? क्या अन्य जो बीजेपी के नेता जगह जगह पोस्टर बैनर लगाकर मिस कॉल की बातें कर रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी? नहीं होगी। यह कार्रवाई किस पर होगी? यह कार्रवाई की जाएगी सपाइयों पर, क्योंकि डरे हुए हैं साहब को लग रहा है कि आने वाले में ये सपाई इनकी हालत खराब करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी जिस तरह से अपने ग्राफ को लेकर चल रही है और जैसे उसमें ओबीसी वर्ग के लीडर आ रहे हैं, ब्राह्मण समाज के लीडर आ रहे हैं, दलित समाज के लीडर लगातार मुलाकात कर रहे हैं, उससे यह तय हो गया कि हर वर्ग के लोग उनसे जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का बंटाढार होने वाला है। यही डर है, बता रहा है किस तरह से जो है विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ दी, तुरंत ही यह फैसला आ गया एमपी एमएलए कोर्ट का कि वारंट जारी हो गया है। इस तरह की चीजें सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए की जा रही हैं। बाकी जो लोग इनके साथ बचे हुए वो धराशायी ना हो जाए। एक तस्वीर और हम दिखाना चाहते हैं आपको, यह भी आदर्श आचार संहिता का ही मामला है। इस तस्वीर को गौर से देखिए, वीडियो दिखाना चाहते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का बाकायदे पोस्टर लगा हुआ है और इसमें मिस कॉल की बात की जा रही है। तो आप बताइए, क्या यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? जरा तस्वीर आप देख लीजिए। सोच ईमानदार, काम दमदार। फिर एक बार भाजपा सरकार और भाजपा से जुड़ने के लिए 75 ये नंबर दिया हुआ है और इस पर कहा जा रहा है कि मिस कॉल करें। ये पोस्टर देखकर लग रहा है कि जैसे 2-3 महीने पहले लगाई गई हो। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। लेकिन आदर्श आचार संहिता का किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, माखौल उड़ाया जा रहा है। इस वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा कैसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। हर जगह से ऐसी तस्वीर है। ये एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, कई जगहों से अगर आप जाएंगे खंगालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक विधायक किस तरह से आदर्श आचार संहिता को ताक पर रख रहा है। और इससे पहले भी कई सारे ऐसे मामले रहे, जैसा कि अभी ये जो सोशल एक्टिविस्ट है इन्होंने बताया कि कई सारे ऐसे मामले रहे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, उनके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई किस पर हो रही है? सपाइयों पे हो रही है। ये डर है जो दिख रहा है, किस तरह से जो है रोकने की कोशिश है, कैसे भी करके इनको रोका जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अच्छे से पानी पिला दिया है बीजेपी को। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।